A very good evening, all of you. So, today we are back again with NBHM solutions. We will be solving some questions with their concepts. So, I hope you are liking this series. And still, if you have any doubts or any suggestions, we are most welcome to them. Now, let's start solving questions with concepts. So, here comes our first question is, now let 2s be the parameter of a triangle where s is greater than 0 and it is a fixed constant. ये एक fixed constant है. What is the maximum possible value of the area of triangle? ठीक है, we have given that 2s is the parameter of a triangle. This is a positive quantity and it is a constant. ठीक है, now maximum value हमें निकालनी है. So this can be done with the help of a Hero's formula. I have written some concept here so that it will be more easier for you to understand. Now ये जो हमारी थ्योरम होती है ये कहती है कि हमारा maximum possible area किस ट्राइंगल का हो सकता है when your triangle is equilateral triangle. In case of equilateral triangle, according to isoparametric inequality और Hero's formula, maximum possible value किसकी हो सकती है? इसकी. ठीक है, now 2s हमारा पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल दिया है. अब हमें पता है अगर हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो ऑब्वियसली अगर s है साइड तो वो हमारी s बाय 3 हो जाएगी, डिवाइड बाय 3, s डिवाइड बाय 3. ठीक है, बिकॉज 3 की 3 साइड्स जो है दैट विल बी आवर सेम. ठीक है, नाउ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल ये हमारी दी है और हमारा जो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का दैट एरिया इज √3/4 इंटू एस. वेट ना, हाँ ठीक है, तो एस स्क्वायर जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है वो क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर. नाउ साइड, अब हमने अभी बताया था कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी साइड्स हमारी अगर एस एस है तो s/3 हो जाएगी. अब यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर कितना दिया है 2s. ठीक है, सारी साइड्स का सम, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 2s/3, 2s/3 एंड 2s/3. तो एक साइड जो होगी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या होगी 2s/3 होगी. नाउ पुटिंग वैल्यूज इन द फॉर्मूला इट इज √3/4 इंटू एस का स्क्वायर, तो इट विल बी एस का स्क्वायर अपॉन 9. ठीक है, तो ये कट के दिस हमारा आंसर क्या आ जाएगा √3/9 एस का स्क्वायर. This is NBHM question. I hope it is understandable to you. It's very easy. बस हमें ये पता होना चाहिए कि maximum possible value किस ट्राइंगल की होती है. इट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका हमें एरिया निकालना है और इसकी जो साइड होगी पैरामीटर 2s दिया है तो साइड क्या हो जाएगी 2s/3 एंड योर आंसर इज हेयर. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द another question. Now what I have tried to do, I have tried to write the concept also. मैंने concepts भी दिए आपको so that it will be easier to you to understand कि हाँ ये हमारा concept है. ठीक है, क्या हो रहा है, एक मिनट. हाँ, now s x y in r square. ठीक है, now it is given ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. अब हमें ये बताना है कि कौन सा केस है इन ऑप्शंस में से जिसकी डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस होगी. ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना कि ये हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है, अगर लाइंस पैरेलल हो तो नो सोल्यूशन होता है और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए देन इट इज़ कोइंसाइड लाइंस या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन. यहाँ नो सोल्यूशन आएगा, यहाँ इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा और यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन आएगा. ठीक है, ये हमने लिखा है. अब अगर हमारे पास कोई भी एक होमोजीनियस इक्वेशन इस तरीके से दी है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, तो हम कैसे पता करते हैं. अगर हमारी h स्क्वायर जो है दैट इज़ ग्रेटर देन ab तो वहाँ पे लाइन क्या होती है डिस्टिंक्ट एंड रियल. एंड अगर ये h स्क्वायर जो है ये इक्वल्स टू ab हो जाए तो वहाँ पे होता है लाइन्स इज को
कॉन्सिडेंट होता है एक के ऊपर एक लाइन, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। एंड वही अगर ये अगर हमारा छोटा आ जाए, ठीक है, ऑब्वियसली एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर हमारे दिस वैल्यू, तो ये इमेजिनरी हो जाएंगे, तो लाइन हमारी इमेजिनरी होगी, ठीक है। और रियल पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, 0 0 पे, ठीक है। बाकी हमारे जो रूट लाइन होगी वो इमेजिनरी लाइन होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी, उसमें हमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एच स्क्वायर ए बी, ठीक है, ये निकालना। तो एच क्या है 1 एंड ये आ जाएगा 5 इंटू 5। इज दिस प्रूविंग, नो। नाउ सेकेंड ऑप्शन इज 4 4 जो 16 एंड इट इज़ 3 3 जो 9, यस दिस इज प्रूविंग, ये प्रूव हो रहा है। नाउ थर्ड जो है वो है हमारा एच स्क्वायर इज 4 ग्रेटर देन इट्स 4, तो ये नहीं है, ठीक है। तो आर बी ऑप्शन इज मोर ओवर करेक्ट ऑप्शन, बस हमें ये चीज़ चेक करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ we have to find the coordinates of a point in R3, okay, this means ये हमारा R3 प्लेन है, ठीक है। ये हमारा R3 प्लेन है, R3 प्लेन, ठीक है, ये गलत है यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन दिस, ये हमारे पास प्लेन दिया है, एक पॉइंट दिया है और हमें उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पॉइंट है और हमें इसका रिफ्लेक्शन निकालना है और ये हमारा प्लेन है, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमने जो भी हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं 1 2 4, इसमें प्लस टी, ठीक है, 1 1 एंड 1, वाई 1 1 बिकॉज इनके कोफिशिएंट्स कितने हैं 1 1 है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास 1 आता। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, देन इट विल बी 1 प्लस टी, इट इज 1 प्लस टी प्लस 2 प्लस टी प्लस 4 प्लस टी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 7 भाई, ओके। तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो हमारी जो टी की वैल्यू आएगी दैट विल बी, हाँ, तो ये यहाँ पे चेंज द कलर, ये हमारा आएगा 3t इक्वल्स टू 1 1, ये -6, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, है ना, वही हमने यहाँ लिखी है -2, ये वैल्यू आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करती हूँ देन मेरा पॉइंट क्या आ जाता है यहाँ पे, प्लेन वाला पॉइंट, इट इज़, ओके ये थोड़ा गलत हो गया ना, दीज पॉइंट्स आर रॉन्ग, दिस विल बी -1 0 2, ठीक है, ये मेरे पॉइंट्स आ जाएंगे। आई एम सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है वाइल टाइपिंग, ठीक है। नाउ एज वी कैन सी कि हमारा एक पॉइंट ये है और ये है और ये हमें निकालना, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि दिस जो हमारा प्लेन बना रहा है दिस इज़ द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं, x + 1 इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, इट विल बी -2, देन y प्लस अपॉन 2 भी तो आएगा, तो ये इंटू ये -2, हाँ, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, यह -3 हो जाएगा, दिस विल बी -3, देन y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0, तो y कितना हो जाएगा -2, देन z प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2, तो z कितना हो जाएगा 0। तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स के आगे -3 -2 एंड 0, यही हमें निकालना था, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, पहले हमने प्लेनर इक्वेशन निकाली, वहाँ से टी फाइंड किया, टी फाइंड करके हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके, और ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो इन दोनों के मिड पॉइंट है, और फिर हमने इसको सॉल्व किया, देन वी हैव फाइंड द कोऑर्डिनेट्स x y z, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, a line segment moves in a plane with its endpoint at the
coordinate axis so that the sum of the cubes of the length of its intercept on the coordinate axis okay is C. Find the locus of the midpoint. okay तो ये जो हमें बोल रहा है कि एक हमारी लाइन है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो पॉइंट बना रही है वो क्या है, A0, और यहाँ पे जो पॉइंट है B0, और कहीं ये हमारा एक मिड पॉइंट है। नाउ हमारे पास क्या दिया है, सम ऑफ द क्यूब्स। सम ऑफ द क्यूब्स मतलब A का क्यूब प्लस B क्यूब जो दिया है वो C दिया है। A line segment moves in a plane with its endpoints coordinates so that the sum of the axes of the plane in its intercept on the find the locus of the midpoint. ओके ठीक है, तो लेट हम इनको लेते हैं H एंड K एक तरह से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट हमें ऑब्वियसली गिवन है, ये चीज़ हमें निकालनी है, इसका पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये हमारा कैसे निकालेगा, H क्या होगा हमारा, H हमारा आ जाएगा A/2, A + 0/2 है ना। तो हमारा यहाँ पे A क्या आ जाएगा, 2H आ जाएगा, ठीक है। और K क्या आ जाएगा, B + 0/2 मीन्स B क्या है, 2 ऑफ K आ जाएगा, ठीक है। एग्री। अब मैं ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 8H का क्यूब प्लस 8Y का क्यूब इक्वल्स टू 3। इफ आई टेक 8 कॉमन तो ये मेरा Y नहीं, इधर K आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे 8K का क्यूब, तो ये हो जाएगा H क्यूब K क्यूब इक्वल्स टू C। अब ये H की जगह आप X एंड Y लिखना चाहो दैट यू कैन राइट। सो दिस इज़ द इक्वेशन, दिस इज़ सो इजी, तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट्स ले लिए, इंटरसेप्ट्स की इक्वेशन हमें ये ऑलरेडी गिवन है। फिर हमने इसको मिड पॉइंट से सॉल्व किया, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, मिड पॉइंट से ये सॉल्व करके H और K A और B को H और K की फॉर्म में लाके यहाँ पे इक्वेट कर दिया। दिस इज़ आवर इक्वेशन। चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज। ओके, तो हियर वी हैव गिवन द हिंट। अब आप देख रहे हो कि वैसे तो इनफाइनाइट सीरीज़ की nth फॉर्म निकालनी है, ये थोड़ी सी टफ थी, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दिया है। नाउ 1/5, 1 × 4, 5 × 10, ये आगे कंटिन्यू हो रही है। अब हमें क्या करना है, अगर आप इसकी nth फॉर्म निकालो तो आपकी जो nth फॉर्म है, क्योंकि आपका यहाँ पे प्लस माइनस साइन भी है, तो हमें -1 की पावर लेनी पड़ी, ठीक है। तो ये ये कहीं ना कहीं हमारी 3K - 2 अपॉन, तो ये मैं लिख देती हूँ, इसका समेशन लेना है हमको, ठीक है। K की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी। नाउ इट इज़ 1, 4, इट गोज़ ऑन 3K - 2 अपॉन 5K अपॉन K फैक्टोरियल। नाउ ठीक है, ये हमारी आंसर। नाउ अगर हम इसका एक्सपेंशन करें, ठीक है, अगर हम नाउ 1 + t⁻⁻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 ⁻
t अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस यह आ जाएगा 1/3 माइनस फिर -1/3 -1 t अपॉन 2 का फैक्टोरियल देन इट इज़ -1/3 इट गोज़ ऑन ना, ऐसे चलता रहता है। -1/3 -1 -1/3 -2 ये स्क्वायर था t का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये ऐसे करके चलेगी ना। अब हमारी इसकी nth टर्म तो आ गई। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हमने एक ये टर्म ली। ठीक है, अगर मैं इस टर्म की जगह कुछ ऐसा पुट करूँ कि ये मेरी सीरीज़ आ जाए तो फिर कैसा रहेगा। अगर मैं इस t की जगह 3/5 पुट करूँ, ठीक है, तो क्या मेरी वैल्यूज़ आ रही है। अगर मैं इस t की जगह 3/5 पुट करूँ तो क्या मेरी वैल्यू आ रही है। ये मेरा आएगा 3/5। ठीक है, 1/5 आ जाएगा। देन इट इज़ 3, ये कट जाएगा,
3 से कट जाएगा, ठीक है। ये मेरा आएगा -1/3 -4/3, और यहाँ पे 3 को 2 टाइम्स 5, ठीक है, और इंटू 2। अरे यस, ये मेरी इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व हुई। ये मेरी यही चीज़ वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो हमारी यही वैल्यूज़ आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो एक्सपेंशन है वो यही है। देखो अब आप कहोगे कि हमें ये कैसे पता लगेगा। देखो, दीज ऑल थिंग्स कम्स आउट फ्रॉम प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे आप क्वांट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सीरीज सॉल्व करते हो, मिसिंग नंबर सॉल्व करते हो, तो ऑटोमेटिकली आइडियाज़ आ जाते हैं ना, क्या मुझे प्राइम की पावर स्क्वायर करनी है, क्या मुझे कुछ ऐड करना है। तो सिमिलरली जब आप जितना प्रैक्टिस करोगे यू विल कम टू नो कि हाँ, हमें कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, इसमें किस तरीके से लेनी है, क्या टी की जगह पुट करें। दिस ऑल थिंग्स कम्स आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैथ्स डजेंट रिक्वायर क्रैमिंग। वो फॉर्मूलेज याद करना भी नहीं बोलता है, वो जस्ट बोलता है कि यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, बिकॉज द वे यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस इन अ मैनर यू ऑटोमेटिकली जनरेट्स द सोल्यूशन। आपको खुद ही पता लग जाएगा ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अभी जो हमारी छोटी क्लासेस के क्वेश्चन है दैट आर वेरी ईजियर फॉर अस, हमें सब याद थोड़ी है, बट येस वी नो द ट्रिक्स कि हाँ ये इस तरीके से हो जाता है, तो ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इन दैट मैनर ओनली यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको दिख रहा है कि ये जो हमारी सीरीज़ है, कहीं ना कहीं ये जो सीरीज़ है ये अल्टीमेटली यही सीरीज़ बन गई। तो अगर मैं यहाँ पे यही वैल्यू पुट करूँ 3/5। हाँ, एक और चीज़ आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरा 1 जो है दिस इज़ एक्स्ट्रा, ये मेरा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो -1/3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके साथ, आइदर नॉट दिस साइड, मैं यहाँ पे इस पूरी टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो टर्म है, ये टर्म इधर लेके आनी है। एक मिनट, मैं शायद समझा नहीं पा रही हूँ, वेट। ये देखिए ना, इधर मेरे पूरा टर्म बन गया, ठीक है। द ओनली डिफरेंस क्या आ रहा है कि 1 एक्स्ट्रा आ रहा है और साइन का। तो मैंने यहाँ पे लिखा था ना 1 + t -1/3 = 1 माइनस ये पूरी टर्म। तो मैं इस पूरी टर्म को अगर इधर ले आऊँ और इसको इधर ले आऊँ तो बात हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ मैं अभी कहना चाह रही थी। नाउ आई विल बी राइटिंग, नाउ 1 - 1 + t की जगह मुझे क्या पुट करना है, 3/5 -1/3, माइनस ये मेरा आ जाएगा 8/5 -1/3, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो इसको और एक्सप्रेस करना है, इट्स योर चॉइस, बस दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन वी हैव, ये हम सॉल्व करते हैं। नाउ n be a fixed positive integer and let 0 to k to n, ठीक है, ये हमारा दिया है। एंड वी नो ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन 3, नो नॉट लाइक दिस, ये हमारा क्वेश्चन है 3c1 + 7c2 + 11 दिस, ठीक, इट गोज ऑन, शी इज गुड। नाउ यहाँ पे भी हमें nth फॉर्म निकालनी है। तो कहीं ना कहीं ये मैं अगर nth फॉर्म ऐसे निकालूँ, ठीक है, ये मेरा आ रहा है n, ठीक है, एंड दिस इज आई एम टेकिंग समेशन, ये मेरा समेशन है। तो समेशन n को मैं इससे लेके इन्फिनिटी तक ले सकती हूँ, ठीक है। नाउ अब ये मेरा क्या आ जाएगा, n - c of n, here n is 1 to infinity and n to infinity, है ना, n 1 से लेके इन्फिनिटी तक। नाउ 4, अब ये n इंटू सी एन है, ठीक है। तो वी ऑल नो अगर समेशन n सी एन हो तो हम क्या लिखते हैं इसकी जगह, n to n - 1। देखो, यू नीड टू नो दीज ट्रिक्स, ये आपको जो फॉर्मूलेज है ये पता होने चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे अगर करने बैठोगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ जो होती है हमारी समेशन n सी एन, इसको हम लिखते हैं 2n⁴n-1, ठीक है। और ये चीज़ हमारी होती है 2n।
ये तो हमें पता ही है Cn, ठीक है, 2n। तो आइदर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, दिस इज़ योर आंसर, और अगर आपको इसको और ज़्यादा एक्सप्रेस करना है तो उसको आप थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये हमारा होगा 4 × 2n/2 माइनस 2n, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, ये मेरा कट जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट में था ना n, ये इसकी वैल्यू तो क्या होगी 2n-1, ठीक है। लेकिन जो हमारा समेशन Cn था, इसमें हमारा 2n तो है ही है, लेकिन इसमें हमारा एक और चीज़ आ जाएगी कि ये हमारा होगा 1 से, फिर C2 से, फिर C3 से। आई होप आई एम करेक्ट, है ना। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हाँ, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक 1 भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये C0 से स्टार्ट होता है। तो एक हमने ऐड किया, एक माइनस किया, तो इसमें मैंने 2n-1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 2n+1 माइनस 2n+1, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, इसमें बस 2 फॉर्मूले लगाए, NCn की जगह और एक Cn की जगह, ठीक है। इन दोनों का आपको सीरीज लगानी है बाइनोमियल के अकॉर्डिंग, एंड जस्ट पुटिंग दीज वैल्यूज ओनली, आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट जो था आपको वहाँ पे बस nth टर्म निकालनी थी, वो आपकी 4n-1 C of n आ रही थी। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।